जो सरकार इस देश के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दफन करने में लगी है, जो सरकार इस देश के लोगों की जो बोलने की आजादी उसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है, जो सरकार अपनी गुंडागर्दी चलाने के लिए यूएपीए का, एनएसए का दुरुपयोग कर रही है और लोगों के खिलाफ जबरदस्ती झूठी एफआईआर कर रही है, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज रही है, उस सरकार से उम्मीद और भी क्या हो सकती है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में तो सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट तो सब कुछ कर सकती है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वहां से कोई आएगा, उनके यहां पर प्रॉपर पिटीशन दाखिल करेगा, उसके बाद वो डेट लगाएंगे, सुनवाई होगी और जब जाके कहीं होगा। ये तो ऐसे मसले हैं जब आम आदमी को पता है कि किस व्यक्ति के साथ में क्या हो रहा है। सोनम वांगचुक ऐसा नाम तो है नहीं जो दुनिया में कोई नहीं जानता हो। जिस व्यक्ति के नाम में 37 पेटेंट हैं, तो उस व्यक्ति को कौन नहीं जानता, और जो देश के लिए काम कर रहा है लगातार, देश में पढ़ा है, मैकेनिकल इंजीनियर है, जितने इतना रिसर्च वर्क किया है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर सरकार गिरफ्तार कर रही है पूरे मीडिया के माध्यम से, या हर किसी को जानकारी है, सोशल मीडिया के माध्यम से गांव-गांव तक जानकारी है, तो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट को तो होना यह चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए और इस देश के लोगों के लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेना चाहिए, पर नहीं लिया गया, किसी मामले में नहीं लिया। जो उनकी मिसेस गई हैं वहां पर, उनकी पत्नी जो हैं गीतांजलि जी गई हैं, मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर तत्काल सुनवाई करनी चाहिए, अगर छुट्टी हो तो भी, क्योंकि कोर्ट हर समय 24 घंटे कोर्ट है, जहां खड़ी हो जाए वहीं कोर्ट है वो, तो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी रिहाई के आदेश तत्काल देने चाहिए, क्योंकि ये प्राइमा फेसी ही लगता है, देखने से ही लगता है कि सब कुछ वेल प्लान्ड तरीके से सरकार ने झूठा मुकदमा बना के उनको गिरफ्तार किया है। कोई जानकारी नहीं दी गई, हेल्थ के बारे में नहीं जानकारी दी जा रही, ना मिलने दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, कहां है, कैसे, कुछ भी हो सकता है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो ये जानकारी क्यों नहीं दे रहे आप? जो घर के लोग हैं, उनकी पत्नी हैं और परिवार के जो लोग हैं, उनकी टीम के जो लोग हैं, आप उनको जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? बाकायदा आपको तो बुलेटिन रिलीज करना चाहिए कि भी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके हमने यहां पे रखा है और ये उनकी स्थिति है। आपको ये सूचना देने में क्या दिक्कत है? ये तो देना जिम्मेदारी है सरकार की। लेकिन जो सरकार इस देश के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दफन करने में लगी है, जो सरकार इस देश के लोगों की जो बोलने की आजादी उसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है, जिस सरकार ने यहां के जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसको बिल्कुल मृत प्राय कर दिया है, खत्म कर दिया है, जो सरकार अपनी गुंडागर्दी चलाने के लिए यूएपीए का, एनएसए का दुरुपयोग कर रही है और लोगों के खिलाफ जबरदस्ती झूठी एफआईआर कर रही है, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज रही है, उस सरकार से उम्मीद और भी क्या हो सकती है? इसीलिए तो जो हमने सुप्रीम कोर्ट से जो बात करें कि सुमोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले में लेना चाहिए, ताकि सरकार की जो गुंडागर्दी है, सरकार की जो तानाशाही है, उसकी जो बदतमीजियां हैं, इस देश के निर्दोष लोगों को बचाया जा सके। एक व्यक्ति जिसको पूरी तरह से संरक्षण देना चाहिए, जिसके हर काम में सरकार को आगे बढ़कर सहयोग देना चाहिए, आज वो व्यक्ति आपसे आपके किए गए वादे की याद दिला के संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहा है, आप मुझसे झूठी एफआईआर करके जेल में डाल दे रहे हैं। लेकिन सर, सोनम वांगचुक माइनस डिग्री में रहने वाले शख्स हैं और उनको जोधपुर में सबसे गर्म स्थान पर ले जाकर बंद किया गया। निश्चित रूप से इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मानसिकता होगी, उनको प्रताड़ित करने की मानसिकता होगी। जब एक वो पत्रकार नहीं है, क्या नाम है उसका, अर्नब गोस्वामी, वो आर भारत का जो उसको है पत्रकार, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठ के जो आधी रात को सुनवाई कर सकती है, उसे रिलीफ मिल सकता है, तो क्या इस मैटर में नहीं मिल सकती? एक साथ करके वो बाबा जी है, एक जो है वो अंग्रेजी बोल रहे हैं वो बाबा जी, उसके विषय में जो है सुप्रीम कोर्ट, ये चंद्रचूड़ जो थे, इन्होंने सारी जगह से मुकदमे हटा के सभी अलग अलग जो हाईकोर्ट में थे वहां से हटा के अपने पास बुला लिए, डिसाइड कर दिए। तो क्या ऐसे इंसान के विषय में नहीं किया जा सकता, जो देश की बहुत अनमोल धरोहर है, वो देश की एक बहुत मजबूत संपत्ति, 37 पेटेंट हैं आज की तारीख में किसके पास में देश में? ऐसे व्यक्ति को जिससे सपोर्ट करना चाहिए ताकि देश के लिए और बेहतर कर सके वो, आप उसको जो है लोकतांत्रिक अधिकारों का वो प्रयोग कर रहा है, जेल में उठा के डाल दे रहे हैं। ये तानाशाही, गुंडागर्दी और क्या है सरकार की?
हमारे देश में जैसे फादर स्टेन स्वामी वगैरह रहे हैं, वो जेल में डाले गए थे, उनकी मृत्यु वहां हो गई थी। इसका इतिहास देख लें, जो लोग आज सत्ता में ये बैठे हैं इनका इतिहास देख लें, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सोनम वांगचुक हो या कोई भी हो या मेरे जैसे लोग हो, किसी को भी झूठा मुकदमा बना के डाल सकते हैं, किसी को भी। जज लोया के विषय में क्या है आज जानते ना आप? जज लोया के विषय में क्या है? जज लोया साहब के विषय में भी ये सब कुछ हुआ। हिरेन पांडे के विषय में ये हुआ कि क्लीन चिट देने, भैया वही देने वाले क्लीन चिट। क्लीन चिट उन्होंने तो दी, चंद्रचूड़ ही तो था जिसने क्लीन चिट दी थी। और कौन था वो? विपक्ष के लोग क्यों नहीं आ रहे खुलकर के सामने? क्यों विपक्ष के लोग क्यों नहीं आ रहे? इस विषय पर अखिलेश यादव जी ने भी बात की है, इस विषय पर आवाज राहुल गांधी जी ने भी उठाई है। हम कौन हैं? हम विपक्ष नहीं हैं क्या? जो योगेंद्र यादव जी हैं और जो बाकी और उनके साथी हैं, वो सब कौन है? प्रशांत भूषण साहब हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर आवाज उठाई है। कौन है ये लोग? क्या विपक्ष का मतलब आप ये मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां ही विपक्ष होती हैं? जो सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, मैं मानता हूं कि वही विपक्ष है। लेकिन बीजेपी के कार्यालय फूका गया था, क्या यह राष्ट्रपति में आ सकता है? क्या देशद्रोह का बिल्कुल नहीं। कौन आ सकता है? कौन उसके लिए जिम्मेदार? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों ऐसी परिस्थिति हुई कि यह सब हुआ? आपने उससे पहले सुना क्यों नहीं? और दूसरी बात यह है कि अगर यह सब कुछ हुआ है तो क्या वही लोग जिम्मेदार है? जो 4 लोग मार दिए गए, वो लोग आखिर क्यों मरे? वो क्यों वो फूका गया? ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और जब सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि भाई मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं, और उसी लिए उन्होंने जब हिंसा हुई तो अपना आंदोलन बंद कर दिया, तो सोनम वांगचुक कहां से जिम्मेदार है? राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा था, उनका भी कोई जवाब नहीं आया क्या? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि पत्र तो किसी को भी लिख दो, लेकिन राष्ट्रपति तो आज की तारीख में, जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैं समझ रहा हूं, कि प्रधानमंत्री के यहां से किसी भी चीज की जब तक अप्रूवल नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर वो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते। उनके यहाँ तो लेटर भी बड़े सैंक्शन होके जाते हैं। तो मेरी जानकारी जहां तक है, इस देश में वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो तो एक तरह से कैदी हैं, प्रधानमंत्री बिल्कुल कैद में है वो। तो जब उनकी कैद में है तो वो क्या करेंगे? और दूसरा, मैं एक अपना उदाहरण बताता हूं। आप लोग जानते हैं, हमने जब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन 2019 में किया, हमने 5 जो है उसमें आंदोलन किए, हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए, बाकायदा 8-8, 10-10 पेज के ज्ञापन थे, और ज्ञापन दे के हमने उस पर राष्ट्रपति कार्यालय से बाकायदा रिसीविंग ली हुई है, मोहर लगी हुई है। आज हमारे पास वो रखे, आज भी। हमने जब उसके लिए आरटीआई लगाई तो राष्ट्रपति कार्यालय से आया कि नहीं, ऐसा तो कोई आपके यहाँ ज्ञापन नहीं आया हमारे यहाँ पे, ये आरटीआई में हमारे पास वो भी रखे। तो राष्ट्रपति भवन का तो ये तो तब की बात है, और अब तो पूरी तरह से कैदी है राष्ट्रपति इस देश की। तो वहां चिट्ठी लिखने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा भाई। जो पास होके जाती हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही जाती है ना, और प्राइम मिनिस्टर सबके लिए जिम्मेदार है। मैं एक जानकारी देता हूँ। लद्दाख की पॉपुलेशन उतना नहीं है, उतना जो भीड़ वहाँ पर हो। टोटल लद्दाख के पॉपुलेशन जो है 2,44,000, ठीक है जी। ये आधा डिवाइड है कारगिल और लेह में। कारगिल और लेह में करीब 75 किलोमीटर की दूरी है। सिर्फ लद्दाख के बीच में मात्र 50,000 की करीब पॉपुलेशन है। वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी, मतलब जैसे जंतर मंतर में जो 5,000 20,000 की जो पॉपुलेशन, जो आंदोलनकारी जो भीड़ इकट्ठे होते हैं, उसी तरीके के वहाँ पर कैपेसिटी नहीं है। वहाँ पर मात्र 300-400 जो है वो उतनी, मतलब बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हो सकता है। वहाँ पर एक गांव से दूसरे गांव जाने में कम से कम 5-6 किलोमीटर होता है। एक नमक का थैली लेने के लिए आपको ले आने के लिए 1 दिन जाना, 1 दिन वापस आने को होता है। तो अब जितनी जो इल्ज़ाम जो लगा रहा है, ये सरासर ये गलत इल्ज़ाम है। वहाँ पर पुलिस ने टीयर गैस पहले चलाया, उसके बाद छात्र जो है तितर पितर, मतलब इधर से उधर अनजाने में भागम भाग हुआ। तो अगर ये बताइए, जो बिना लाठी का, बिना हथियार का जो आंदोलन कर रहे, उसमें अपने टीयर गैस और बंदूक कैसे चला दिया? जो एनएसए लगाया, क्या वो चार्ज वहाँ बनते हैं? बीजेपी कार्यालय जलाया गया था केवल। देखो, ये तो वकील साहब सोनम वांगचुक जो है ना, पहली बात तो उनके अगेंस्ट में अभी तक ऐसा कोई वीडियोज़ नहीं मिला है। आप ये देखते हैं कि कोई वीडियोस मिला हो, ऐसा कुछ भड़काऊ भाषण दिया हो तो बनता है, लेकिन अभी तक बीजेपी आईटी सेल ने कोई ऐसा कोई सब नहीं, वो सारा फैब्रिकेटेड सबूत है। वो सारे सबूत जो दे रहे हैं उनको फैक्ट चेक में उसको नेगलेक्ट कर दिया कि भाई ये सबूत नहीं। पाकिस्तान और चाइना, आप जो बोला कि रात को चादर उड़ के भागा था, क्या वो एमएचए ने उसको वीजा दिया है? उसने रात को चादर ओढ़ के भागा नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान और चाइना तो मोदी जी भी गए, मोदी जी तो भाई साहब
ऐसा है कि पत्रकार साहब उसको MHA ने, मिनिस्टर होम अफेयर्स ने उसको वीज़ा दिया है उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अटेंड तो ऑफिशियल उस ऑफिशियल काम से गया है, कोई पर्टिकुलर तो इसका मतलब जो है काम नहीं था। अमित शाह जी जिम्मेदार है इसके ऊपर।